कल हैदराबाद शहर में गणेश निमज्जनम का हर साल की तरह हुसैन सागर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। सिटी पुलिस ने इतवार को बीबी के एलम के जुलूस के दौरान लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी से मुतालिक 6 मुकदमा दर्ज किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये 6 केसेस मीर चौक, चादरघाट, रैन बाजार, दबिलपुरा और चारमीनार पुलिस स्टेशनों में दर्ज किए गए हैं। बीबी के एलम के जुलूस के बंदोबस्त में शामिल अहदेदारों की शिकायत पर ये मुकदमे बनाए गए हैं। इन पर कानूनी विबा अमराज और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दफात लगाई गई हैं। वाज़ेह है कि कल दबिलपुरे में बीबी के एलम की बरामदगी के मौके पर सैकड़ों अफराद ने कोविड-19 की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाला था, जो बीबी के एलम के साथ शहर के मुख्तलिफ मकामात दबिलपुरा, याकूतपुरा, कोटला लीजा, चारमीनार, गुलजार हाउस, मंडी मीनालम और दारुशफा से होता हुआ मस्जिद अलमास चादरघाट पर इख्तिताम को पहुंचा था। जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए हैं उनमें सदर मातमी गुरोहान नजफ अली शौकत, बर्क टीवी के रिपोर्टर मुश्तबा अली, अंजुमन अल अब्बास के रजा आबिदी, रुकन शोदाय शब्बीर ग्रुप परवेज, अंजुमन मासूमीन के हैदर हुसैन, सदर अंजुमन बेहतर शोदा मोहम्मद हैदर, शकील उर्फ कंडा शकील, अब्बास महमूद, कर्रार, असगर अली, तनवीर आगा शामिल हैं। मिर्चों के अलावा दूसरे पुलिस स्टेशनों में भी दूसरे और लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। गच्चीबौली में वाक़ 400 साल कदीम कुतुब शाही 3 कमान मस्जिद को आज बिलाखिर आबाद कर दिया गया। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की मात में नमाज ज़ोहर की अदायगी के साथ उसे दोबारा आबाद किया गया। मोहम्मद सलीम ने मीडिया को बताया कि इस मस्जिद से तकरीबन 35 गुंटे अराजी मुंसलिक है। HMDA ने इस वक़ाफी जायदाद की बाउंड्री वाल को मुनज़्ज़म करते हुए सड़क की तामीर की थी और अब उसने दोबारा तामीर करने का वादा किया है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि मस्जिद को आने वाले मुसल्लियों के लिए बैतुल खला और वज़ू खाने तामीर किए जाएंगे। नीज बोरवेल की तनसीब भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बोर्ड ने अब तक 5 मसाजिद को आबाद किया है। बारकस और दूसरे इलाकों में भी गैर आबाद मसाजिद की इत्तलात मिली हैं, जिसे गणेश चतुर्थी के बाद दोबारा आबाद किया जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बड़ी खुशी का दिन है हमारे लिए और आलम इस्लाम के लिए और सबके लिए, क्योंकि एक मस्जिद गैर आबाद थी, यहाँ पर आबाद हुई, क्योंकि कई ज़माने से बनती मस्जिद और यहाँ पर शराब पीकर बाटला फेंकते थे, जुआ खेलते थे, कुछ लोग गलत कामा करते थे। तो हमको इंफॉर्मेशन मिली, कई लोग इंफॉर्मेशन दिए और हमारे उस्मान साहब भी इंफॉर्मेशन दिए और बहुत लोग यहाँ के इंफॉर्मेशन दिए। तो हम आज मस्जिद को जो है ना 2 हफ्ते पहले आकर देख कर गए। वहाँ पर जो है ना RDO से उससे हम लोग पूरा ये करें। सर्वे नंबर 82 है, इसके तहत 35 गुंटे ज़मीन भी है ये मस्जिद के तहत। इंशाल्लाह ताला वो ज़मीन भी ये करेंगे और बाउंड्री का जो साइडों से जो गिर गई थी बाउंड्री, वो भी जो है ना पूरी बाउंड्री भी अच्छी मजबूती से बनेंगी और ये मस्जिद को जो है हम लोग आज आबाद करें। अल्लाह के घर को हम आबाद नहीं करें, अल्लाह एक ज़रिया हमको बनाया, हम एक खादिम है इसके, हमारी कोई हिमाकत नहीं है हम आबाद करें वक्फ बोर्ड चेयरमैन बोल के। मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से जो है ना मेरा फ़र्ज़ भी है ये काम करने का, और जहाँ जहाँ पर भी ऐसी चीज़ है हम वहाँ पर इंफॉर्मेशन दीजिए। मैं बराबर हम हमारे CO साहब, हमारा स्टाफ, वक्फ बोर्ड और हमारी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है बराबर पुलिस की सपोर्ट, RDO की, कलेक्टर की, पूरी गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, KCR साहब की सपोर्ट लेके हम लोग बराबर जो जेन्युइन काम है बराबर करेंगे और जो मस्जिदें बने उसको भी आबाद करेंगे, क्योंकि हम किसी के मज़हब को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर हमारा गंगा जमनी तहजीब हमारा हैदराबाद का है और उसको कायम रखना है हमारे को, और सब मिलकर जो है ना एक जैती होकर ये काम को अंजाम देंगे अपन लोग। और यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। आज ये मस्जिद मिलाकर 5 मस्जिदें हम वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद आबाद करें, जिसमें एक आलमगीर की मस्जिद हाईटेक सिटी के पास खानम मेटकने, और एक जो है ना नागोल के तरफ एक हमारे अबू अकरम साहब जो मेहनत करके बताए थे वहाँ पर एक, और एक जो है ना गोलकुंडा किले के पास वहाँ पर भी शराब वगैरह सब पी के बाटला फेंकते थे, वहाँ पर सब गलत कामा करते थे। वहाँ पर भी जो है ना हम वहाँ पर आबाद करें मस्जिद को। और ये एक मस्जिद है और एक मस्जिद इब्राहिम पैटर्न के तरफ भी वहाँ पर भी जो है ना एक मस्जिद आबाद कराए। ऐसा करके 5वीं मस्जिद है ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन बनने के बाद 5वीं मस्जिद जो बंद थे मस्जिद है, जहाँ पर गलत काम होता था, गलत
तरीके से ये करते थे। हमको जैसा इंफॉर्मेशन मिली, हम लोग हमारी गवर्नमेंट की सपोर्ट से जो है ना, पुलिस की सपोर्ट, कलेक्टर की, आरडीओ की, हमारे सीओ साहब वगैरह, हम लोग पूरे मिलके, हमारा वक्फ बोर्ड का स्टाफ, इसमें क़य्यूम खां वगैरह जो भी लोग हैं हमारे स्टाफ में, सब लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इसको जो है ना हासिल करें। और इंशाल्लाह ताला और जहाँ पर भी है, एक मस्जिद बारकस के करीब भी है बोल के अभी इत्तला मिली, उसको छुपा के रखे, उसके तहत 105 एकड़ जमीन है बोल के मालूम हुआ। इंशाल्लाह ताला वहाँ पर भी जो है एक दो दिन में गणेशों के बाद में सीओ साहब वगैरह इंस्पेक्शन करेंगे, या डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास चेक करके उसको भी आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और जहाँ पर भी है, अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है ना गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके, गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, केसीआर साहब की गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में इंशाल्लाह ताला अच्छे काम होंगे। ये नहीं कि दूसरे लोग दूसरे हुकूमतों में जैसा वैसा नहीं है, बराबर यहाँ पर जो मस्जिदें आबाद करना है बराबर होंगे, इसको कोई रोक टोक नहीं है। क्योंकि आज ये मस्जिद के लिए भी जो है ना 1 रुपए का फंड कोई पब्लिक का नहीं चाहिए, वक्फ बोर्ड से इसको आबाद करें, और पूरी वक्फ बोर्ड से जो है ना बोरवेल डलाएंगे यहाँ पर अभी, और जो है ना हाउस और हमारे नल का वजू खाने के लिए, टॉयलेट्स के लिए, और इसमें फैंस वगैरह, करंट वगैरह, जो चीज़ की जरूरत है पूरा इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर हम ये काम खत्म करेंगे। और बाउंड्री वाल भी जो है उसको भी जो है कंप्लीट करेंगे। परसों मेयर साहब को भी बुला के हम बात करें, मेयर साहब भी जो है ना तयखुन दिए कि उसको करेंगे बोल के, कमिश्नर बल्दिया वगैरह सब लोग इंटरेस्टेड है इसको काम कराने के लिए। अल्लाह चाहे तो अच्छे से अच्छा एक मस्जिद बन जाएंगी। मस्जिद तो आबाद हो गई, ये सब चीज़ यहाँ की जो भी छोटे छोटे चीज़ें वो भी करा देंगे हम। और भी अभी सुना मैं यहाँ पर एक मस्जिद है तालाब के उधर वो साइड पे, वो भी कुछ है तो वहाँ पर भी, हाँ दुर्गम चोरू के तालाब के पास भी कुछ है, वो भी मस्जिद के लिए हम जो भी है हमारे ऑफिसर जाके इंस्पेक्शन करके हमारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या है निकाल के हम लोग पूरा लीगल जाते हैं। क्योंकि इनलीगल कोई काम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि लीगल में हमारे पास डॉक्यूमेंट है, ये मस्जिद के भी गज़ेट है, मुंतखब है, हर चीज़ है। तो वैसे ही जो है ना हर जगह देख के हम लोग जो है, अगर कोई ये समझ रहा है कि मस्जिद सेल्फ स्टाइल है बोले तो नहीं है, सेंट्रल एक्ट है, सेंट्रल एक्ट 95 एक्ट ये है कि ऑटोमेटिक अगर आप मस्जिद अपने घर में भी बना लिए तो वो ऑटोमेटिक वक्फ यूजर में आ जाती हो, तो वो वक्फ की हो जाती है। वो मस्जिद, ग्रेवयार्ड, दरगाह, आशुर खानास, ये सब वक्फ के तहत रहता है। यही नहीं, पूरे इंडिया लेवल में कानून है, सेंट्रल एक्ट है वो। तो अल्लाह के करम से मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह मियाँ मेरे हाथ से जो है ना इतने अच्छे काम ले रहे, मेरे को एक जरिया बना के हमारे वक्फ बोर्ड के तहत। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग इसको आबाद करिए, सब लोग, यहाँ के लोग सब लोग आकर इसको आबाद करना है, नमाज पढ़ना है। और यहाँ पर इमाम मौजून को भी अपॉइंट करके उसकी तनख्वाह भी वक्फ बोर्ड से देंगे हम लोग। शेखपेट मस्जिद भी है सर, शेखपेट की मस्जिद का भी हम लोग उसका भी बिड़ा उठाए हुए हैं, आर्कोलॉजिकल वालों से करे, उस दिन काम भी शुरू करा दिए थे। वहाँ पर जो ना गड़बड़ हुई, कुछ शरपसिंदे लोग आके गड़बड़ करे तो उसको फिलो को रोके, मगर वहाँ भी उसको भी कराए तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। अल्लाह चाहे तो वहाँ पर भी जो ना वो भी मस्जिद आबाद हो जाएंगी, अल्लाह चाहे। वज़ीर टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि रियासती हुकूमत सियाहती मराकज़ पर फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म इंडस्ट्री को रियायतें देने के साथ साथ तमाम तरह सहूलतें फराहम करने के लिए तैयार है। तेलुगु के टीवी सीरियल्स के प्रोड्यूसरों के साथ एक इजलास में उन्होंने बताया कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के अलावा कृष्णा और गोदावरी के ताश के इलाकों, वरंगल के किले और केसीआर पार्क वगैरह जैसे सियाहती और तफरीही मराकज़ शूटिंग के लिए इंतहाई मौजू साबित हो सकते हैं। रियासती वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने वरंगल में प्रोत्तागिरी के गणेश मंडप में हाजिरी दी और पूजा की। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम मज़ाहब का एहतराम करती है और कोविड-19 के चलते अवाम में वबाई मरज़ को फैलने से रोकने के लिए बास तहदीदात आयद की हैं। कोविड-19 के चलते गणेश फेस्टिवल के दौरान वबाई मर्ज को फैलने से रोकने की गर्ज से तेलंगाना यूथ वेलफेयर तंजीम शऊर की बेदारी के काम में मसरूफ है। इस तंजीम के कारकुनों ने खैरताबाद के अलावा आज नेकलेस रोड पर जहां गणेश की मूर्तियों का विसर्जन जारी था 450 सेफ्टी किट्स और 1000 मास्क तकसीम किए। इस मौके पर सदर तंजीम से जलालुद्दीन जफर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद वसीम, नायब सदर सतपाल सिंह खालसा और सेक्रेटरी अबू मुस्तफा वगैरह भी मौजूद थे। बरतानिया की अलखैर फाउंडेशन और सफा बैतुल माल ने ये किट्स फराहम किए थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने आज शाम नेकलेस रोड और टैंकबंड का दौरा किया, जहां कल गणेश त्योहार के इख्तिताम पर विसर्जन के लिए किए जाने वाले इंतजाम जारी थे। मीडिया से बातचीत करते हुए कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मौके में पुलिस के अलावा मौके में जात बल्दिया, बरखी बोर्ड, वाटर वर्क्स, रोड एंड बिल्डिंग्स, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से पुरअमन विसर्जन के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए।
उन्होंने कहा कि टैंक बंड को आने वाली रास्तों पर कल सुबह से ही ट्रैफिक सहूलियत आयद कर दी जाएंगी और किसी भी गाड़ी को टैंक बंड पर आने की इजाजत नहीं रहेगी। उन्होंने बताया कि 15,000 से ज्यादा पुलिस वालों की खिदमत हासिल की गई है, जबकि 21 क्रेन काम करेंगे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नेकलेस रोड पर अलग अलग विसर्जन का अमल जारी है और अब तक 30,000 से ज्यादा छोटी बड़ी मूर्तियों का विसर्जन हो चुका है। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, ज्वाइंट कमिश्नर सेंट्रल जोन V प्रसाद और दूसरे भी उनके हमरा थे। कबल अज़ीं कमिश्नर पुलिस ने अपने दफ्तर में एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया। अनंत चतुर्दशी कल हैदराबाद शहर में गणेश निमज्जनम का हर साल की तरह हुसैन सागर टैंक बंड में बहुत फैमिलीज, इंडिविजुअल्स ये लोग अपने अपने गणेश आइडल को लेकर आएंगे। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से GHMC, RNB, इलेक्ट्रिसिटी, फायर डिपार्टमेंट, मेट्रो वाटर वर्क सब लोग मिलकर गणेश भक्त के कन्वीनियंस के लिए हम लोग पिछले एक वीक से बहुत अरेंजमेंट किए हैं और आज सुबह एक इंटर डिपार्टमेंट मीटिंग भी हुई। हमारे गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक करीब सब मिलाकर 50 से ज़्यादा क्रेन्स का डिप्लॉयमेंट भी हैदराबाद, साइबराबाद, राचकोंडा में हुआ है और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस के तरफ से स्पेशल अरेंजमेंट, खास करके जहाँ जहाँ कुछ रूट का डाइवर्शन करना है, जैसे इस बार कुछ जगह नाला रिपेयर के कारण सिद्दी अंबर मार्केट के पास करीब 1 किलोमीटर का एक डाइवर्शन रहेगा, तो इसके लिए हमारे ट्रैफिक पुलिस के तरफ से वहाँ बैरिकेडिंग और वहाँ ट्रैफिक डिप्लॉयमेंट साइनेजेस भी है। हमारे एडिशनल CP ट्रैफिक के तरफ से आज शाम को प्रेस को, मीडिया को एक मैप के साथ पूरे रूट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि हम लोगों का अंदाज़ा है करीब 4,500 के लगभग आइडल्स जो 3 फीट से ज़्यादा हैं वो आज शाम से लेके कल देर रात तक हुसैन सागर में आने की उम्मीद है। हमारे सेंट्रल जोन के ऑफिसर्स और ट्रैफिक ऑफिसर्स मिलकर जो अभी तक कैलकुलेशन किए हैं उसके मुताबिक लगभग 30,000 के लगभग आइडल्स का अभी तक निमज्जनम हो चुका है और अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, कोविड के सिचुएशन में मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, बेसिक प्रिकॉशन लेते हुए वो लोग आएँ और गणेश का निमज्जनम करें टैंक बंड में। इसके साथ हमारे DGP साहब बाहर से भी फोर्स दिए हैं, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तेलंगाना स्टेट स्पेशल पुलिस का फोर्स और सीनियर ऑफिसर्स भी आ रहे हैं। हैदराबाद सिटी पुलिस के सभी ऑफिसर्स, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल CP ट्रैफिक अनिल कुमार, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, स्पेशल ब्रांच जॉइंट CP तरुण जोशी और सभी DCPs, जॉइंट CPs मिलकर सेक्टर वाइज अपने अपने एरिया में ये लोग कोऑर्डिनेशन करेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि पब्लिक के सपोर्ट, कोऑपरेशन और पूरे डिपार्टमेंट के साथ मिलकर गणेश भक्त के लिए जो हम लोगों ने ये पूरी तैयारी की है उससे उनको बहुत सुविधा और कन्वीनियंस रहेगा। थैंक यू। गोशामहल के बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली से मुलाकात की और उन्हें जान से मार डालने की इंटेलिजेंस इत्तलात पर बातचीत। राजा सिंह ने वज़ीर दाखिला पर जोर दिया कि वो धमकियां देने वाले दहशतगर्दों और ग्रुपों के नामों का इंकशाफ करें। महमूद अली ने तयकीद दिया कि वो बहुत जल्द सारी मालूमात उन्हें फराहम करेंगे। महमूद अली साहब से मिलना हुआ और उनको एक लिखित रूप में एक लेटर देना हुआ। लेटर में हमारा ये रिक्वेस्ट था महमूद अली साहब से कि हाल ही में कमिश्नर साहब द्वारा एक लेटर मुझे आया है कि आपको सेफ रहना है, बुलेट का नहीं घूमना है, थोड़ा आपको जान को खतरा है। तो महमूद अली साहब से वही पूछे कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किससे हमें खतरा है, ये हमें बताने की आवश्यकता है। तो महमूद अली साहब बहुत अच्छा रिस्पांस देते हुए कहा है कि आपकी रक्षा सरकार की रक्षा, यानी सरकार की जिम्मेवारी है। और महमूद अली साहब बोले कि जल्द से जल्द कोई इंक्वायरी हम करेंगे और कौन से ऑर्गेनाइजेशन वाले कौन है या नहीं है इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे, ऐसा महमूद अली साहब बोले।
और हमने कहा है कि जल्द से जल्द इसकी इंक्वायरी करके हमें बताए तो ठीक रहेगा। ऐसा महमूद अली साहब को लिखित रूप में दिया। आंध्र प्रदेश में मुसलसिल 5वें दिन भी 10,000 से ज़ायद कोविड-19 के नए केसेस सामने आए हैं और इस तरह रियासत में मुतासरीन की तादाद पड़ोसी रियासत तमिलनाडु से कहीं ज्यादा 4,24,000 हो गई है। महाराष्ट्र के बाद अब आंध्र प्रदेश दूसरी शदीद मुतासरा रियासत बन चुकी है। रियासत में जुमला 3,884 अफराद इस मर्ज से फौत हो गए हैं। जिन अजला से यौमिया 1,000 के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उनमें मशरकी गोदावरी और नेल्लोर काबिल जिक्र हैं। महाराष्ट्र के विदर्भा इलाके के 2 अजला भंडारा और चंद्रापुर में जहां भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई, 3,000 अफराद का तखलिया करवाया गया है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें मकामी हुकाम के साथ मिलकर मुतासरीन को महफूज मकामात को मुंतकिल करने में लगी हुई है। मशरकी विदर्भा में भंडारा बुरी तरह मुतासिर है। गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान 2,830 अफराद को बचाया गया। जिले में पानी की सतह में कमी आ रही है लेकिन बचाव काम बदस्तूर जारी है। चंद्रापुर के मौजे लादज में 500 अफराद को बचाया गया है। एक अहदेदार ने बताया कि पड़ोसी रियासत मध्य प्रदेश के संजय सरोवर डैम से पानी छोड़ने के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 76,572 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद मुल्क में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 36 लाख से भी ज्यादा हो गई है, जबकि 971 नई अमवात के बाद मरने वालों की तादाद 64,469 तक जा पहुंची है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक इस मर्ज से सेहतियाब होने वालों की शरह में इजाफा हुआ है जो 27,74,831 हो गई है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के मुताबिक कल एक ही दिन में 8,66,298 मुआयने किए गए। इस तरह पूरे मुल्क में अब तक 4,23,00,000 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में जारी है। इस वर्ष से मुतासरीन की तादाद अब 2,51,33,000 हो गई है। अमरीकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक कोरोना वायरस ने 8,45,000 अफराद को लुक़्मे अजल बना लिया है। 59,95,000 केसेस के साथ अमेरिका सर फहरिस्त है जहां 1,83,047 अफराद फौत हुए। ब्राजील में जहां मुतासरीन की तादाद 38,62,311 है, दुनिया का दूसरा शदीद तौर पर मुतासरा मुल्क है। इस मुल्क में अब तक 1,20,885 अफराद कोविड-19 से फौत हुए। हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। इसके बाद रूस, पेरू, मगरबी अफ्रीका, मेक्सिको, कोलंबिया, स्पेन, चिली, अर्जेंटीना, ईरान और बरतानिया 10 जबरदस्त मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में आते हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।